वो 10.1 हो रहा है। अब जो कल बतलाए थे आप लोगों को सब बोल देते हैं। कल हम लिखे थे द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर द रियल नंबर्स एंड द कम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। मतलब x प्लस आई वाई के रूप को हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जहाँ x तथा y आपको वास्तविक संख्या है तथा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके बाद आपको बतलाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यदि if the name of the complex number of Z1 then the real part of Z1 को हम किस प्रकार लिखेंगे, ReZ1 और इमेजिनरी पार्ट को ImZ1, ऐसा कल बतलाए थे। उसके बाद हम बतलाए हैं एडिटेटिव इन्वर्स। तो एडिटेटिव इन्वर्स फाइंड करने के पहले, बतलाने के पहले आपको बतलाए एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन, जोड़ का तस्मकव्य। एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होता है, 0 होता है। आपको 3 का एडिटेटिव इन्वर्स निकालना है तो आपको 3 में क्या एडिंग करें ताकि एडिंग सम आपका 0 आ जाए। तो 3 का मान लेते हैं एडिटेटिव इन्वर्स x है, तो 3 प्लस x इक्वल टू 0, x का वैल्यू -3। 3 का एडिटेटिव इन्वर्स क्या हुआ, -3। कहेगा फाइंड द एडिटेटिव इन्वर्स ऑफ 4 - 3i। 4 - 3i का एडिटेटिव इन्वर्स, तो 4 का एडिटेटिव इन्वर्स हो जाएगा -4, अब -3i का +3i, तो आपको क्या हो जाएगा, -4 और +3i एडिटेटिव इन्वर्स हो जाएगा। फिर आपको कल बतलाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करना है, आपका रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एडिंग करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। मल्टीप्लिकेशन हम बोले थे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना है जिस प्रकार से सिंपल आप प्रोडक्ट करते हैं उस प्रकार से प्रोडक्ट करना है। फाइंड कीजिए, गुना कीजिए, उसके बाद रियल पार्ट को एक साथ कलेक्ट कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कलेक्ट कीजिए। ये सब बतलाए थे। अब आपको कुछ और हम बोले थे कि यदि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है तो डिनोमिनेटर में कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना है। तो उसको हटाने के लिए उसके कंजुगेट से, तो कंजुगेट के बारे में हम फिर से लिख देते हैं। कंजुगेट संयुग्मी, लेट z equal to -x plus iy, then -x minus iy is called the conjugate of -x plus iy। क्या लिखे कि आपको लेट -x प्लस iy आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन तब -x minus iy को आपको -x प्लस iy का संयुग्मी कहा जाता है। हिंदी लिख देते हैं। माना आपको z इक्वल टू -x प्लस iy, तब इमेजिनरी पार्ट के पहले जो साइन है उसका अपोजिट साइन, तब -x minus iy को एक -x या इसलिए लिख सकते हैं z का संयुग्मी
जेड का संयुग्मी कहा जाता है। द कंजुगेट of Z is always denoted by Z के ऊपर लाइन खींचेंगे। मतलब आपका Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तब इसका कंजुगेट आपका x माइनस आई वाई। कंजुगेट को इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशन है उस पर लाइन खींचेंगे। यदि Z1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, तब इसका कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस एक्स, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के पहले जो साइन है उसका अपोजिट माइनस। Z2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, इसका कंजुगेट ऑफ Z2 माइनस एक्स, माइनस आई के पहले जो साइन है सिर्फ उसका अपोजिट आई वाई। इस प्रकार से कंजुगेट निकलेगा। लिख लीजिए पास के आप बतला रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में जानिए। पहले ये लिखिए, ये जानिए द एग्जिस्टेंस element of the multiplication, गुना का तस्मक अव्यय। जिस प्रकार एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ द एडिशन 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 एडिंग कीजिए या किसी भी नंबर में से 0 का सब्ट्रैक्शन करें, उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी प्रकार आपको गुना का तस्मक अव्यय मतलब एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होता है? 1 भी एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा डिजिट है, ऐसा अंक है कि इसको 1 को किसी भी संख्या में गुना करें या किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करें, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 3 into 1, 3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपको कहेगा 3 डिवाइड आपको 1, 3 डिवाइड्स 1 क्या होगा? 3 होगा। मतलब 3 भागा 1 मतलब 3/1 क्या होगा? 3 होगा। मतलब 1 ऐसी संख्या है, डिजिट है, अंक है, जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें, उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? आपका 1 होगा। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालें। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए जैसे पहला आपको एडिटिव इनवर्स निकाले, उसी प्रकार आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। जैसे मान लो 5 का कहेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मान लिए x। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या माने? x। दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? होगा किसके इक्वल होगा? एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ आपका मल्टीप्लिकेशन, गुना का तस्मक अव्यय के बराबर। गुना यहाँ क्या 1 है, 1 लिखे। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/5। मतलब आपको 5 का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या निकला 1/5। मतलब 5 आप 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुना का तस्मक भी आना चाहिए। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब आपके बुक में है कि आपका नंबर 7 का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2 + √3i। इसका नेम दे देते हैं जेड। इसी का हमें निकालना है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। सेम इसी प्रकार इसका भी मान लिए गुणात्मक प्रतिलोम x माइनस में जी, ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। सेम इसी पर अरे 5 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम क्या माने x, दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए 1। यहाँ आपको z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या माने x, दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए 1 लिखे। x = 1/z, z का वैल्यू बिठा दीजिए आपको 2 + √3i। आप बोले कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना है तो कंजुगेट से हुआ 2 + √3i, इसका कंजुगेट 2 - √3i, नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी कीजिए 2 - √3i, 2 - √3i, a + b × a - b, a² - b²। आपको माइनस किए और √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i²। x का वैल्यू आपको 2 - √3i/4, i² का वैल्यू -1 माइनस प्लस 2 - √3i/7। x = हो गया साथ ही कर दीजिए x = 2/7 - √3/7i। यही क्या निकल गया किसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 + √3i। क्लियर हुआ। 7 का थर्ड हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको -i का। तो यह कैसा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी नंबर। यह कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेशली नेम हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको लिख सकते हैं 0 आपको -0 - 1 × i, इसका नेम दे दिए जेड, समझे ना। या फाइनली आपका ये हो जाएगा -i, ये क्या -i हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। उसी प्रकार मान लिए जेड का गुणात्मक प्रतिलोम x है, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम x है, दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना का तस्मकव्य 1। तो x = 1/z, x = 1/z, z का वैल्यू क्या है -i। अब हुआ नीचे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखना है तो -i है, i से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिए ऊपर भी कर दिए i, क्या हो गया -i², i² का वैल्यू माइनस क्या हो गया प्लस x, क्या निकल गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स i का -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया -i का क्या हो गया i हो गया। वेरीफाई कीजिएगा, जांच कि मेरा सही है या गलत, वेरीफाई जांच कीजिए। -i
माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या निकला? आई। दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए? 1। लेफ्ट हैंड साइड माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। क्या आ गया? डिस्टेंस एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गया। और गुना का तस्मा के भी 1 होता है, इसलिए मेरा आपका x का वैल्यू आई आपका सही है।